ये पानी की बूंद जैसी दिखने वाली बिना चालक की खोजी यान ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से भी तेज चलती है। पृथ्वी की तकनीक इससे टकराकर भी इसकी सतह पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ सकती। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए केवल जहाज में मौजूद एआई, जिसका नाम एमओएस है, उसे सुपर ट्रांसफॉर्मेशन मोड में डालना पड़ता है। इसका मिशन बहुत सरल है, ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों से जैविक नमूने एकत्र करना और उन्हें मादरशिप पर अनुसंधान के लिए ले जाना। इसके अंदर कई अलग अलग ग्रहों के जीव रखे गए हैं, जैसे कि एक बड़ा मुंह वाला राक्षस जो जहरीली गैस छोड़ता है और आक्रामक है, एक आंख वाला जहरीला राक्षस, एक सर्दी से पीड़ित बदबूदार लड़की जैसे जीव, एक छोटा गॉडजिला, एक समुद्री घोड़े जैसा जीव, एक मेंढक जैसा प्राणी और एक भूख से पागल हो चुका कोयला राक्षस। सबसे सुरक्षित और बिना किसी आक्रामकता के है यह छोटा सा प्यारा जीव। एआई डेविड को बताता है कि उसका ग्रह बहुत छोटा था और अब एक धूमकेतु की टक्कर से पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इन जीवों का परिचय देने के बाद एआई असली काम पर आता है, डेविड के दिमाग से स्टार मैप प्रोग्राम की नकल बनाना। एआई डेविड को लेटने को कहता है और एक सरल स्कैन के जरिए उसके दिमाग की सारी जानकारी कॉपी कर लेता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया। स्टार मैप मिलने के बाद अगला कदम है डेविड को उसके घर पहुंचाना। एआई उसे वी शेप उड़ाना भी सिखाता है, लेकिन पृथ्वी इतनी बड़ी है, डेविड को कैसे पता चलेगा कि उसका घर कहां है। सबसे पहले वह जहाज लेकर गर्म टोक्यो पहुंचता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि वह गलत जगह है। फिर वह प्रशांत महासागर पार करके अमेरिका के पश्चिमी तट पर आता है, लेकिन डेविड का घर तो पूर्वी तट पर है, इसीलिए वह पूरे अमेरिका को पार करता है और रास्ते में घर फोन करके सुनिश्चित करता है कि रात में आतिशबाजी के जरिए उसे संकेत दिया जाएगा। जब यह पुष्टि हो जाती है, वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है। यह आतिशबाजी देख लोग चौंक जाते हैं। रात में वह अंततः अपने छोटे भाई से मिलता है, जो तय अनुसार सफेद आतिशबाजी छोड़ता है। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही डेविड अपने घर पहुंचता है, देखता है कि सरकार की सेनाएं वहां पहले से मौजूद हैं और उसे पकड़ना चाहती हैं। हर कोई, यहां तक कि उसके माता पिता भी, उसे जहाज से दूर रहने को कहते हैं। डेविड जानता है कि अगर वह इस समय रेखा में रह गया तो उसका भविष्य कैसा होगा। माता पिता चाहे उसका भला चाहते हो, लेकिन सरकार के दबाव के आगे वे टिक नहीं पाएंगे। अगर वह यहीं रह गया तो उसे एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए वह वापस जहाज में लौटने का फैसला करता है। वह एआई से कहता है कि फिर से टाइम टनल में प्रवेश करे और उसे 8 साल पहले के समय में पहुंचा दे। एआई बताता है कि सिद्धांत रूप में यह संभव है, लेकिन जरा सी गलती से डेविड पूरी तरह मिट सकता है। पर डेविड का निश्चय अडिग है। एआई अब उसे रोकता नहीं और सुपर लाइट स्पीड मोड चालू कर देता है। जहाज इतनी तेज गति से दौड़ता है कि अदृश्य हो जाता है। उन्हें लगता है जैसे वे किसी अजीब समय स्थान की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, जहां अजीबोगरीब रोशनी और रंग हैं, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगले ही पल डेविड खुद को उसी पुराने जंगल में पाता है, वही रात 8 साल पहले। वह तेजी से घर की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। सब कुछ उतना ही जाना पहचाना लगता है। परिवार वाले सोचते हैं कि वह बस थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने चला गया था। वे यह नहीं जानते कि वह भविष्य से लौटा है। वह भी यह सब किसी को नहीं बताता, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा। वह इस राज को अपने दिल में छुपा लेता है। तभी उसके बैग से एक अजीब आवाज आती है। पता चलता है कि एआई ने उस प्यारे जीव को, जिसका ग्रह नष्ट हो चुका था, उसकी देखभाल के लिए डेविड को सौंप दिया है। यह साबित करता है कि वो सारे सपने जैसे लगने वाले अनुभव असल में सच्चाई थे। सब कुछ खुशी से समाप्त होता है। एआई धरती को अलविदा कह देता है और अपनी अगली मिशन की ओर निकल जाता है। एक 37 साल पुरानी फिल्म में इतनी अद्भुत कल्पनाएं देखना हैरान कर देने वाला है। इस फिल्म में कई ऐसे तत्व हैं जो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में भी दिखते हैं। ये दिखाता है कि इसने आने वाले समय की कल्पना और प्रेरणा को कितना प्रभावित किया है।